की कहानियाँ आपको याद है? वो परियों की कहानियाँ, जादू की छड़ी और न जाने कितना कुछ। और हम बड़े आसानी से उन सारी कहानियों पर विश्वास भी कर लेते थे कि हाँ, सच में ऐसा होता है। बचपन होता ही ऐसा है। लेकिन बचपन तो काफ़ी पहले पीछे छूट गया है। लेकिन आज भी उस जादू की छड़ी का इंतज़ार ज़रूर रहता है कि काश जादू की छड़ी होती और मेरे सारे काम बस यूँ हो जाते। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कामों को करने के लिए ना हम बहुत ज़्यादा टाल मटोल करते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, पूरा दिन निकल जाता है, पर वो आज और कल कभी नहीं आता। तो मुझे भी अपने इस प्यारे से किचन को क्लीन करना है, लेकिन आज कल ही हो रहा है। लेकिन जितना दिन मैं इसे टालूंगी ना, जितना लंबा खींचूंगी, उतना बाद में मुझे ही परेशानी होनी है। तो इससे अच्छा है, चलिए किचन क्लीन करते हैं। तो शुरुआत मैंने कर दी है और हमारा जो ये गैस चूल्हा है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। प्लेटें, बर्नर, सभी कुछ बहुत गंदे हो रखे हैं। तो इस गैस चूल्हे को बहुत अच्छे से मुझे क्लीन करना है। तो जो प्लेटें हैं ना, उसमें मैंने बेकिंग पाउडर और विनेगर डाल के छोड़ा है, ताकि जब मैं इसे क्लीन करूँ बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाए। और इसका जो बर्नर है उसे मैंने पानी में लिक्विड डिशवॉशर, विनेगर और बेकिंग पाउडर डालकर बॉईल होने के लिए छोड़ा है। थोड़ा सा वो बॉईल हो जाएगा ना पानी के साथ, तो बहुत अच्छे से जितनी भी गंदगी रहती है ना वो निकल जाती है और जो बर्नर एकदम साफ़ हो जाता है। ओके, तो जब तक पानी बॉईल होता है ना, तब तक मैं क्या करती हूँ ना, फटाफट अपने इस ग्राइंडर को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। वैसे तो कोशिश यही रहती है कि जब भी ग्राइंडर यूज करूँ तुरंत साफ़ करके रख दूँ, लेकिन कई बार ना ऐसा हो नहीं पाता है, जिस वजह से ग्राइंडर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ कपड़े से थोड़ा सा पानी भिगोकर पोंछ दिया है और बहुत अच्छे से ये क्लीन भी हो गया है। तो ग्राइंडर को मैंने रख दिया है साइड में, और इधर ये जो मैं पानी बॉईल कर रही हूँ वो भी बॉईल हो चुका है। और ये जो मैंने मिश्रण रेडी किया है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। तो इसे मैंने थोड़ा सा कटोरे में लिया है और इसका यूज मैं करने वाली हूँ इन स्विच बोर्ड को क्लीन करने में। बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है इससे। और बर्नर को बाद में क्लीन करूँगी, जब पानी ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद उसे क्लीन करूँगी। तब तक क्या करती हूँ ना, फटाफट जो स्विच बोर्ड जितने भी किचन में हैं उन्हें फटाफट क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ स्विच बोर्ड को क्लीन करने के लिए मैंने ब्रश का यूज किया है, क्योंकि अगर इस तरीके के स्विच बोर्ड आपको क्लीन करने हैं ना, तो ब्रश जो होते हैं ना वो बेस्ट ऑप्शन है। जो पुराने ब्रश हो जाते हैं जिनका कोई यूज नहीं है, तो उन्हें फेंकने के बजाय ना आप स्विच बोर्ड क्लीन करने के लिए रख सकते हो, बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। और दूसरी चीज़ ना, जो मैंने लिक्विड रेडी किया है, आप उससे भी अपने स्विच बोर्ड को क्लीन कर सकते हो। नहीं तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप कोलगेट लगा लो ब्रश में और हल्का सा उसे भिंगा लो, और उसकी हेल्प से भी आप अपने स्विच बोर्ड को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। रिजल्ट आपको दोनों में सेम मिलने वाला है। आपका स्विच बोर्ड एकदम क्लीन हो जाने वाला है, जैसा मेरा हो गया है। पहले कितना गंदा लग रहा था, बट अब एकदम चमचमा रहा है। ओके, तो जी अब जो हमारे ये गैस चूल्हा है ना, इसे भी फटाफट क्लीन कर लेते हैं। और जो मैंने बेकिंग पाउडर और विनेगर डाल के छोड़ा था ना, उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हो रही है इसे फटाफट क्लीन करने में, क्योंकि उसकी वजह से ना जो प्लेटों में गंदगी जमा हो रखी थी ना, बहुत ईजिली क्लीन हो जा रही है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ सॉफ्ट स्क्रब का यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उससे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी स्क्रब करने में। जो हार्ड वाले स्क्रब आते हैं ना, जो जाली वाले आते हैं, उनका यूज मैं कर रही हूँ। उनसे फटाफट जो प्लेटों में गंदगी हो रखी है ना, वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जा रही है। गैस क्लीन करने के बाद ना जो गंदगी निकली है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि कितना ज़्यादा गैस गंदा हो रखा था। प्लेट अभी भी पूरे अच्छे से मैंने क्लीन नहीं किया है, क्योंकि गैस के किनारे किनारे भी बहुत गंदा हो रखा था। ये आप जो देख रहे हो ना, तेल की एकदम मोटी परत बैठ चुकी है। दूर से बिल्कुल समझ में नहीं आता, जब आप पास आके देखोगे तब समझ में आएगा। और ब्लैक कलर का ग्लास है ना, तो और भी पता नहीं चलता है। इसे छुड़ाने के लिए ना मैंने चाकू का हेल्प लिया है। हल्के हल्के हाथों से चाकू से मैं इसे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि प्रॉपर मैं इसे क्लीन कर पाऊँ। तो लगभग हो चुका था, बस इसे मुझे एक बार और स्क्रब से स्क्रब करना था और उसके बाद इसे वॉश करना था। तो पहले तो मैंने सोचा था कि कपड़ा भिंगा के पोंछ दूंगी, लेकिन वो सही नहीं होता, इसलिए मैं इसे नल के नीचे ले आई हूँ और अच्छे से पानी से धो दे रही हूँ पूरे गैस को, ताकि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद बारी थी इस काउंटर टॉप की, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो इसे भी मैंने साथ ही साथ क्लीन कर दिया। और अब हमारा काउंटर टॉप बिल्कुल रेडी है गैस चूल्हा रखने के लिए। तो चलिए, काउंटर टॉप क्लीन हो चुका था, स्विच बोर्ड क्लीन हो चुके, ग्राइंडर क्लीन हो चुका था, और जो हमारा गैस चूल्हा है वो भी क्लीन हो रखा था।
और अब बारी है काउंटर टॉप के नीचे जितने भी कैबिनेट और ड्रॉअर बने हुए हैं ना, उन्हें क्लीन करने की, क्योंकि ये भी बहुत गंदे हो रखे थे। और डेली जिन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो ना, वो उतने ज़्यादा गंदे भी होते हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं कि किचन में काम करते करते इन सारी चीज़ों को क्लीन रखने की कोशिश करें, क्लीन करते जाएं, जिससे हमें एक बार में बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बट ऐसा होता नहीं है। किचन में काम करते करते बीच बीच में जो आप थोड़ी बहुत क्लीन करते हो ना, उससे बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती। कुछ हिस्सा क्लीन होता है, कुछ हिस्सा क्लीन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए बीच में एक बार टाइम निकाल के, जब भी आपको टाइम मिले, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी भी जब भी आपके पास खाली टाइम हो, तब आप एक बार कोशिश करें कि इस तरीके की क्लीनिंग कर दो ना। उसके बाद आप अपना किचन देखना, हमेशा आपको साफ़ सुथरा और चमचमाता वही मिलने वाला है। और ये जो अभी मैं ड्रॉअर क्लीन कर रही हूँ ना, इसमें सारी यूज की चीज़ें हैं जो डेली यूज होती है, और उस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा होता है। तो इसलिए इसकी क्लीनिंग तो बनती है, और क्लीन करने के बाद ना ये बहुत अच्छे से सेट हो रखा है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और जब आप इस तरह की क्लीनिंग करते हो ना, तो बहुत सारी आलतू फालतू चीज़ें भी बाहर निकलती है। तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है घर के हर एक हिस्से की क्लीनिंग करना, ताकि जो आलतू फालतू की चीज़ें घर में आपके पड़ी हुई है ना, वो बाहर निकल सके। तो एक ड्रॉअर तो मैंने क्लीन कर लिया था, और अब बचे हुए थे बाकी जितने भी ड्रॉअर हैं, कैबिनेट है, उनको। तो कुछ ड्रॉअर ना अंदर से क्लीन थे, थोड़ा बहुत मुझे एक बार हाथ घुमाना था बस, और बाहर से एक बार पोंछना था। तो वही फटाफट मैं कर रही हूँ। और अभी हो रहे हैं शाम के 6, और मैं किचन में एंटर हुई थी 4 बजे। मतलब 4 से 6 कैसे हो गए ना, बिल्कुल पता नहीं चला। काम करते करते ना एक चीज़ तो पक्की है, वक्त का पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है ना, स्पीड और थोड़ी मेरी बढ़ गई है, क्योंकि संध्या आरती का समय हो गया है और बच्चों को भूख भी लगी है। शाम का नाश्ता होनी चाहिए, तो उनके लिए कुछ बनाना पड़ेगा। प्लस रात के जो काम रहते हैं, खाना, बच्चों को पढ़ाना, और भी थोड़े बहुत कुछ वो भी है। तो फटाफट किचन पहले क्लीन करके मैं निकलती हूँ, संध्या आरती कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो जी किचन क्लीन कर लिया था, शाम की आरती मैंने कर ली थी, और उसके बाद बच्चों को नाश्ता भी दे दिया था मैंने। और अभी युग को लेकर बैठी हुई हूँ उसकी स्टडी करवाने के लिए, और साथ ही साथ अपना काम भी कर रही हूँ। मतलब एक साथ 2 काम हो रहे हैं, युग स्टडी भी कर रहा है, प्लस मैं पर्दे बना रही हूँ। जी हाँ, जो किचन में अभी पर्दे लगे हुए हैं ना, वो बहुत गंदे हो रखे थे, तो उसे मुझे हटाना है और उसकी जगह दूसरे पर्दे डालने हैं। बट अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो वही मैंने जुगाड़ लगाया है। मेरे पास ना वाइट कलर का एक टेबल क्लॉथ था, जो अब बिल्कुल यूज नहीं होता है, ऐसे ही रखा हुआ था। तो वही मैंने सोचा है कि इसका कर्टन बना देती हूँ, अच्छा लगेगा। वैसे भी वाइट कर्टन ही किचन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वही मैंने ये कर्टन रेडी किया है। कैसा लगेगा पता नहीं, बट कोई नहीं, नई नई चीज़ें ना हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, उससे ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को और समझने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले इसे तो लगा के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये जो पुराना वाला कर्टन है, इसे निकालते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसे तो सबसे पहले मैं धोऊँगी, और इसकी जगह लगाते हैं जो मैंने अभी नया नया कर्टन रेडी किया है उसे। वैसे सच बोलूँ ना, मन बिल्कुल नहीं करता है कि इतनी बड़ी विंडो में मैं कर्टन लगाऊं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सामने में भी घर है, तो दिन हो या रात किचन में आप कुछ भी कर रहे हो ना, बहुत अच्छे से दिख जाता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा क्या बोलूँ, प्राइवेसी चाहिए किचन में। जी हाँ, थोड़ा सा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, वो पूरा ओपन नहीं दिखे किसी को। तो इसलिए ये हाफ कर्टन में लगाती हूँ, नेट का ही लगाती हूँ, ताकि धूप हवा सब बहुत अच्छे से पार हो। और उसके बाद कपड़े आज मैंने डाले थे बालकनी में सुखाने के लिए, और एकदम दिमाग से निकल गया था कि उसे मुझे हटाना भी है। कपड़े सूख चुके थे, बट मैं हटाना भूल गई थी, तो कपड़े बालकनी से मैं लेकर आ गई हूँ। और खाना का भी टाइम हो गया था, मैंने कहा ना कि एक लाइन से भी काम होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट खाना भी बना लेते हैं। और इन सारे काम के चक्कर में मैंने आटा नहीं गूँथा था, तो मैंने फटाफट चावल भिगो दिया था। और बहुत इजी लगता है मुझे चावल की रोटी बनाना, फटाफट बन जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर काम में फंस गई हूँ तो चावल भिगो देती हूँ, और फिर चावल की रोटी ही बनती है घर में। और वैसे भी चावल की रोटी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप में से भी ना बहुत सारे व्यूवर पूछ रहे थे कि आप इसे कैसे बनाते हो। तो कुछ नहीं, अरवा चावल जो होता है ना, वो आप भिगो दो, चाहे तो आप सिर्फ चावल भिगो, या तो फिर उड़द दाल के साथ भिगो दो। उड़द दाल एकदम हल्का सा देना, मतलब जैसे आप 2 गिलास चावल डाल रहे हो ना, तो उड़द दाल 1 मुट्ठा जैसा देना, और उसे पानी में भिगो देना। और जब दाल और चावल अच्छे से भीग जाए ना, 2 घंटा काफ़ी है। उसके बाद आप उसे एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेना। पेस्ट जो है एकदम महीन होना चाहिए, और ना ज़्यादा गाढ़ा रखिएगा, ना ज़्यादा पतला रखिएगा, एकदम मीडियम रखिएगा, ताकि आपकी रोटी पतली पतली एकदम सॉफ्ट अच्छी बने। और इस रोटी को हमारे यहाँ छिलका बोला जाता है, जिससे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। जी हाँ, मेरे यहाँ तो लगभग सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है छिलका रोटी। आटा रोटी के मुकाबले ना छिलका रोटी बच्चों को या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो चलिए मैं फटाफट बनाती हूँ खाना और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। मेरे काम ऐसे ही चलते हैं, सुबह से रात तक कुछ ना कुछ मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी ना तो फिर घर के काम जो है ना वो मैनेज होने वाले नहीं है। अगर टाइम दे के काम करूँगी ना तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। तो जब मुझे जितना टाइम मिलता है उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने काम भी करती हूँ, और जब मन नहीं करता है तो नहीं भी करती हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई काम करना नहीं हुआ, बल्कि दूसरों को परेशान करना हुआ। क्योंकि अगर आप गुस्सा में ज़बरदस्ती कोई काम करिएगा ना तो इरिटेट खुद तो होइएगा, दूसरे को भी इरिटेट करिएगा, और उस वक्त जो पहला आदमी आपके सामने आएगा ना आपका सारा गुस्सा उसमें उतरने वाला है। तो जब दिल करता हो, जब मन करता हो ना, जब टाइम मिलता है उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करे। ज़बरदस्ती गुस्से में कभी काम ना करे, क्योंकि वो काम नहीं हुआ और ना ही वो काम कभी अच्छे से होने वाला है, बल्कि आप और ज़्यादा हैरान परेशान हो जाओगे। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।